हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य और सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसे गृहस्थों का महीना कहा गया है। अगर आप किसी कारणवश और किसी समय पूजा पाठ जप तप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ये महीना आपके लिए है। इस महीने में थोड़ी सी भी की गई पूजा पाठ का फल लाख गुना ज्यादा के रूप में मिलता है। इसीलिए इस मास में ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान पुण्य और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। और इस मास में जल दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। अगर आप कोई और दान नहीं कर सकते, आप में इतनी समर्था नहीं है, तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा जल दान करके भी भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 13वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 12 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले कि एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा कि हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते, वह पक्षी योनि को पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास तुमको सुनाते हैं। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम के एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंद्रिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की हैं। यानी कि गाय माता दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से तो पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े, ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुर का वह राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्षों तक वहीं पर रही। एक दिन दैव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर पर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़ा होकर बड़े आदर सत्कार के साथ मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदों को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद उस जल की उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित होकर वह ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली की ऐसा शब्द सुनकर मुनि श्रुति देव जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा जाने की छिपकली फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा कोई ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो तू सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी करुणामयी बात सुनकर छिपकली की रूप में राजा हेमांग श्रुतदेव
देव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गायिया मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, फिर एक जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी ये राजा आपके चरणोदकों को छिड़क रहा था, तभी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सभी पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है। अंत अब मैं जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी दशा ये कैसे हुई है, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर श्रुतदेव जी मुनि ने इस इक्ष्वाकु वंश के राजा द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी जोनी का कारण कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये तो बिना मूल्य का ही है। अंध मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तुमने जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूजिता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूजे नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है। अतः वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से भी कुछ नहीं मिलता। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी तथा पत्थर के बने हुए देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत ही काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृतपान करने से जन्म मन वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा ही की है, तो हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ जी ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सारे पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दी, नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वह 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वह राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने विशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दर्द दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की पुकार सुनकर वह यह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए ये वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो भी मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को विशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग
तुष्टता करते हैं, उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने बहुत ज्यादा दुख भोगा, अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह ही छूट जाते हैं। इसीलिए सभी को अपनी समर्था के हिसाब से विशाख मास में जल दान तो अवश्य ही करना चाहिए। इसे सुलभ ना समझकर भगवान विष्णु जी की प्रीति के लिए सबकी भलाई करनी चाहिए और यथा संख्या में जल दान के साथ साथ अन्न दान भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कल युग में अन्न दान से बड़ा और कोई भी दान नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे।